everyone. I welcome you all in my channel Academic Lectures. आज हम मोनोइड और ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सेमी ग्रुप और कोसी ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो सेमी ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं, ताकि जो आज ये टॉपिक हम करें आपको इजीली क्लियर हो जाए। सो स्टार्ट। मोनोइड, a semi group G star is called monoid if there exists a unique element E belongs to G such that A star E is equal to A or A star A is equal to also A. क्लियर? मीन्स आपका जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और कैसा ग्रुप है ये सेमी ग्रुप, इसको हम मोनोइड कब करेंगे? जब जी के अंदर, ठीक है, ये जी आपका क्या था? नॉन एम्प्टी सेट था, इसमें बहुत सारे, ये कैसा है आपका सेमी ग्रुप है, मीन्स क्लोज्ड भी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। तो इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट जो क्या है, यूनिक है, ठीक है। ई अगर हम किसी नंबर के साथ अप्लाई करते हैं बाइनरी ऑपरेशन, तो उस नंबर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसकी आइडेंटिटी नंबर की चेंज नहीं होती, ठीक है। इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोलते हैं कि किसी भी नंबर जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ क्या है, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस नंबर के साथ, तो उस नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो नंबर चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू क्या है, सेम रहेगी। क्लियर? अगर हम ए स्टार ई, ठीक है, या हम ई स्टार ए, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ए। क्लियर? यानी इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, मोनोइड। मीन्स ई क्या है आपका, ई इज द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। यानी ई आपका क्या है, उस ग्रुप की क्या है, आइडेंटिटी है। और यहाँ पे हमने पहले डिस्कस भी किया, यूनिक एलिमेंट, मींस आपकी जो आइडेंटिटी है ग्रुप की वो कैसी होती है, यूनिक। क्लियर? ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट के लिए कुछ है, दूसरे एलिमेंट के लिए कुछ और होगी, नहीं, सभी एलिमेंट्स के लिए क्या है, ये आइडेंटिटी सेम होगी। मींस पूरे ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिक होती है। एक डेफिनेशन और भी कह सकते हैं, अ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार, एक और डेफिनेशन आपकी हो जाएगी, क्या है ये आपका, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड मोनोइड इफ क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से, एक तो है आपका सेट के साथ क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करें, एसोसिएटिव होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मीन्स उस ग्रुप की आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, एसोसिएटिव भी होना चाहिए उस ग्रुप में, और क्लोज भी होना चाहिए। देन वी से दैट जी स्टार इज अ मोनोइड ग्रुप। हम चेक कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। आपका जी जो ग्रुप है ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे एन जो है ऑपरेशन लगाया हुआ, ये है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। जो आपका ऑपरेशन ये क्या हो गया, ए स्टार बी, इसकी वैल्यू क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, क्योंकि हमने कहा एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या अनदर भी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो
इस बाइनरी ऑपरेशन ऑन टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ नंबर्स, ठीक है। ए स्टार बी क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो यहां से हम चेक करते हैं पहले एडिशन के ऊपर कि जो नेचुरल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपका मोनोइड ग्रुप है या नहीं। फर्स्ट हम चेक कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ भी हम चेक कर लेते हैं एलसीएम की ये आपका क्लोज है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है या इसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट हम लेते हैं कोई भी दो नंबर नेचुरल नंबर से उठाओ, ठीक है। 1 स्टार 2, यहां हमने 1 और 2 नंबर्स लिए जो किससे बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मींस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 क्या हो जाएगी, एलसीएम ऑफ 1 एंड 2। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। 2 इज आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्लियर। एक और ले लेते हैं 5 स्टार 7 मींस एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, आंसर इज 35। 35 इज आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्लियर। मींस इन दो ऑपरेशन से हम कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन आप ले सकते हो, ठीक है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका नेचुरल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ, कैसा भी ये बाइनरी ऑपरेशन है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये क्लोज्ड है, क्लियर। अब हम एसोसिएटिविटी भी चेक कर लेते हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3, फर्स्ट हम 2 पे लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्टार एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। वी नो दैट एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6, तो क्या हो जाएगा 1 स्टार 6, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम ऑफ 1 एंड 6, यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अनदर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हम क्या है, फर्स्ट 2 पे लगाते हैं ऑपरेशन, देन हम 3 के साथ, थर्ड नंबर के साथ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 इज यहाँ पे 2 स्टार 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, और हमें पता है 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, मींस यहां से दोनों क्या हो गए, इक्वल, ठीक है। तो यहां से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। अब हम चेक कर लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है कि इस सेट का वो एलिमेंट जब हम सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ अप्लाई करते हैं, और कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, उसकी आइडेंटिटी। यहां से कोई भी एलिमेंट, क्योंकि स्मॉलेस्ट क्या है 1 2 3, चेक करते हैं। हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया, उसके साथ हम कोई ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट कि ई एलिमेंट, ये हमारा क्या रहेगा 1, ठीक है। कि सेट का हमने क्या एलिमेंट लिया 1, प्लस हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, ये क्या हो गई आपकी आइडेंटिटी। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, ये n प्लस क्या है, मोनोइड। यहां से e की वैल्यू क्या आ गई, 1 minus 1 is equal to 0, but we know that 0 doesn't belongs to natural number, ठीक है। यहां से हम कह सकते हैं कि जो आपका नेचुरल नंबर है प्लस, ये क्या है, मोनोइड ग्रुप नहीं है, क्लियर। ये आपका सेमी ग्रुप है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, मोनोइड नहीं है। आप सेट ऑफ इंटीजर्स चेक कर लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स अभी हमने चेक किया पीछे, ये क्या है, सेमी ग्रुप, ठीक है, कोसी ग्रुप है। अब मोनोइड हम चेक कर लेते हैं कि जो आपका सेट है इसमें 0 पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है। मींस किसी भी एलिमेंट के साथ हम क्या है, आइडेंटिटी यूज करें तो इसके क्या है, ये सेम नंबर रहता है, इस नंबर का रिजल्ट जो आएगा वो क्या, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, क्लियर है। यहां से e की वैल्यू क्या हो गई, 2 minus 2 is equal to 0, और 0 बिलोंग्स टू z, क्योंकि 0 तो क्या है, इसके अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। कोई और एग्जांपल, 5 प्लस e इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो e की वैल्यू क्या आ गई 0। और वैसे भी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती, पूरी ग्रुप की
यूनिक होती है। ठीक है, आप 2 नंबर लो, 5 लो, 7, 11, 10 कोई भी नंबर लेते हैं, आइडेंटिटी आपकी क्या रहेगी, सभी के लिए 0 होगी। क्लियर। अगर इसकी आइडेंटिटी 0 है तो ये क्या है, यहां से हम कह सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ मोनोइड ग्रुप। क्लियर, ये क्या है, मोनोइड। सब्ट्रैक्शन हम चेक नहीं करेंगे। हाँ, सब्ट्रैक्शन हमारा क्या सेमी ग्रुप था। अब हम चेक कर लेते हैं जेड मल्टीप्लीकेशन। वी नो दैट इट इज ए कोसी ग्रुप और सेमी ग्रुप। ठीक है, कोसी ग्रुप भी है प्लस में क्या ये सेमी ग्रुप भी है। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्या ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि हम इसके ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर अप्लाई करें उसका रिजल्ट सेम रहेगा। क्लियर। यहां पर कोई भी नंबर हम लेते हैं, 5 लिया, इनटू ई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये 5 कब रहेगा, जब e की वैल्यू क्या होगी, e इज इक्वल टू 1, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। अनदर एग्जांपल ले लो, 30 इंटू क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 30। मीन्स यहां से आइडेंटिटी क्या आ गई आपकी, 1, यानी और 1 किससे बिलोंग करता है, 1 बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। यहां से हमारा क्या हो गया कि जो आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आपका क्या हो गया, मोनोइड ग्रुप। क्या हो गया, मोनोइड। देन हम चेक कर लेते हैं ग्रुप। A monoid G star is called group यानी क्या है, पहले जो सेट है वो क्या होना चाहिए, मोनोइड। ठीक है, अगर कोई जी स्टार क्या है, मोनोइड है, उसको हम ग्रुप कब कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट फॉर ईच एलिमेंट, एवरी एलिमेंट नहीं यहाँ पे, फॉर ईच एलिमेंट for each element, if there exists a unique element for each element such that a star b is equal to a, then ठीक है, अगर हम क्या है, हमारे पास एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है इस a के लिए। ठीक है, इस a के लिए हमारे पास ऐसा एलिमेंट है, जब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, आइडेंटिटी ई आई, तो हम इसको क्या कहेंगे, देन जी स्टार क्या हो जाएगा आपका, जी स्टार आपका ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इज कॉल्ड ग्रुप। अनदर डेफिनेशन ऑफ ग्रुप इज क्या हो जाएगी, अ ग्रुप जी स्टार, ठीक है, इफ सेटिस्फाई द 4 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, second one is associative property, third one in existence of identity, and fourth one is existence of inverse। क्लियर। यहां से जब आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपका मोनोइड है
तो वहां पे हमारे पास क्या है, इनवर्स होना चाहिए उस सेट के हर एक एलिमेंट का। अगर उस सेट के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देन वी से दैट द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप। क्लियर? यहाँ पे जो आपका बी है ये क्या है, इनवर्स ऑफ ए। इसको हम कैसे लिख सकते हो, ए इनवर्स, इसको हम ए इनवर्स भी कह सकते हैं। क्लियर? ये आपका क्या है, ये हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है कि ए का एलिमेंट क्या होगा, अगर बी है तो बी रहेगा, अगर ए का एलिमेंट इनवर्स क्या है बी, तो बी का इनवर्स भी क्या होगा, ए होगा। क्लियर? ये हर एक एलिमेंट का इनवर्स जो होता है यूनिक होता है। क्लियर? या हम क्या कह सकते हैं, जी स्टार, ठीक है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये क्या है, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, साथ में हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, देन वी से दैट जी स्टार इज अ ग्रुप। क्लियर है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या आपका, जो कोसी ग्रुप मींस कोई भी दो नंबर लेते हैं वो क्लोज होने चाहिए उस ग्रुप के अंदर, देन क्या हो जाएगा, क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को वो होल्ड करता है। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि किसी भी ग्रुप के, ठीक है, किसी भी सेट के जब हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं उसके ऊपर क्या है, पहले फर्स्ट 2 के साथ क्या है ऑपरेशन लगाते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसको थर्ड के साथ लगाते हैं, या हम पहले बाद वाले 2 एलिमेंट्स के साथ ऑपरेशन लगाएं, फिर जो आंसर आएगा उसको फर्स्ट वाले के साथ अप्लाई करें, तो अगर आंसर सेम आता है तो क्या हो गया, वो एसोसिएटिविटी है उसके अंदर, मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। साथ में मोनोइड भी होना चाहिए, मीन्स उस ग्रुप की आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आपका ग्रुप कब होगा, कि मोनोइड क्या, यहां तक क्या हो गया, कोसी ग्रुप, ये आपका सेमी ग्रुप, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मोनोइड। नेक्स्ट आपका क्या है, इनवर्स, अगर इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है तो आपका जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, ग्रुप। क्लियर? हम सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर तो क्या आपका ग्रुप नहीं है, अब हम चेक कर लेते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो आपका ग्रुप है या नहीं। फर्स्ट वी चेक सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर? यहां पे जेड आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स 0 1 2 3 अप टू सोन, यहां से -1 -2 अप टू सोन, मीन्स इसके अंदर हमारी क्या थी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही थी, क्या, 0। क्लियर? अब हमारा क्या है कि जब कोई भी एलिमेंट उसके ऊपर हम उसका इनवर्स अप्लाई करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि यहाँ क्या है, एडिशन में जो आपकी आइडेंटिटी थी वो क्या थी, 0। अगर 0 आंसर आता है, ये बी ले लो कि ए स्टार बी, ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए, जी, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कहेंगे, ग्रुप क्या है, ये जो सेट ऑफ इंटीजर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप। चेक कर लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं 2 के साथ हम किस नंबर को ऐड करें कि आंसर हमारा क्या है, 0। आंसर क्या आना चाहिए, 0। हमें पता है 2 में क्या ऐड कर सकते हैं, -2, मीन्स -2 इज द इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, 2 का जो इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, -2। क्लियर है? मीन्स हमारे पास 2 के लिए एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, कि जब हम इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मीन्स 0। क्लियर? और वो नंबर क्या है, -2। कुछ भी नंबर लो आप, 37 प्लस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -37, कि 37 और ये जो आपका इनवर्स आएगा ये इस ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि -2 भी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर में है, यहां से -37 भी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट है। क्लियर? मींस 37 के लिए ऐसा एलिमेंट कि जिसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आया, 0, तो वो क्या हो गया, -37, मींस 37 का इनवर्स क्या है, -37। हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो यूनिक होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। क्लियर? मींस आपका Z प्लस क्या है, ये आपका है ग्रुप। अब हम चेक कर लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वी नो दैट
सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज अ मोनोइड। हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। हमने आइडेंटिटी चेक की थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्या थी आइडेंटिटी हमारी आई थी 1, ठीक है। अब है एक स्टार बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्लियर। यहां से कोई भी एलिमेंट आप लो, ठीक है, जो आपका जेड इससे आप कोई भी एलिमेंट लो। हमने 7 लिया, आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन। इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, ठीक है। हमें पता है ऐसा नंबर क्या है 1/7, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि जो इनवर्स है वो भी क्या है उस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। क्या 1/7 सेट ऑफ इंटीजर में है? नो, इट इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, ये इस सेट का पार्ट नहीं है। मीन्स जो आपका है सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज मोनोइड बट नॉट अ ग्रुप। ये आपका मोनोइड तो है, यहाँ पे आइडेंटिटी 1 तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपका सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये क्या हो जाएगा इज नॉट अ, यानी ये क्या हो जाएगा आपका विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ ग्रुप। क्लियर है। और भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। यानी यहां से क्लियर हो गया कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये आपका क्या है ग्रुप, क्या है ये ग्रुप। सिमिलरली सेट ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये सभी क्या है ग्रुप होंगे, ठीक है। क्लियर, ये आपके क्या होंगे ग्रुप होंगे। मैट्रिक्स का भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि जो मैट्रिक्स है हमने मैट्रिक्स ली 2x2 की, उसमें सभी एलिमेंट्स क्या है जी क्या है मैट्रिक्स, ये 2x2 की है जिसमें सभी एलिमेंट्स क्या है हमने लिए इक्वल एंड ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे हमने ए क्या लिया रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो हम चेक करते हैं कि जी स्टार इज अ ग्रुप और नॉट, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट ए है किसको बिलोंग करते हैं रियल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी पहले चेक कर लेते हैं, ए, ठीक है, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि सभी एलिमेंट क्या है इक्वल है और किससे बिलोंग करते हैं रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेते हैं, आंसर क्या आएगा ए बी प्लस ए बी, नेक्स्ट ए बी प्लस ए बी, again AB plus AB and again is AB plus AB, यानी यहां से क्या है आपका 2AB 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 2AB, ठीक है। अगर आपका A और B बिलोंग करता है R के अंदर, we know that product of two numbers is also belongs to R। ये किससे बिलोंग करेगी जो प्रोडक्ट है ये किसमें आएगी R में ही एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है, ये मीन्स ये आपका क्या है अगर ए भी प्रोडक्ट R के अंदर है तो ये मैट्रिक्स इसके अंदर होगी, ये सारी R के अंदर बिलोंग करेगी। क्लियर है, ये मीन्स ये क्या हो गया क्लोज हो गया। क्लियर। सेकेंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। We know that matrix always hold the associative property, कि जो मैट्रिक्स होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑलवेज होल्ड होती है। हम बात कर रहे हैं अभी एडिशन की, हमने क्या किया अभी एडिशन किया है। मैट्रिक्स ऑलवेज होल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम चेक कर लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन दिस मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखना है कि जो आपके मैट्रिक्स है इसके अंदर हम क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है ई कि आंसर आपका क्या है सेम रहे आपका, इसमें कोई चेंज ना आए। हमें ऐसा ई फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अगर हम इसमें
मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई ए यानी 2EA 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 2EA। ठीक है, यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन हमने लिया है ये क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन हम चेक कर रहे हैं। क्लियर, तो यहां से जो वैल्यू आ गई ये क्या आपकी ए। ठीक है, इससे क्या हो गया 2EA इज इक्वल टू ए से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया 2A इज इक्वल टू 1 एंड E इज इक्वल टू 1/2। यहां से E की जो वैल्यू आई है ये क्या है 1/2। मीन्स ये क्या हो गया मोनोइड भी हो गया। यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी भी क्या है एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और आइडेंटिटी क्या है इस मैट्रिक्स की 1/2। क्या है 1/2। अब हम चेक कर लेते हैं क्या इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। उसके लिए हमें क्या है मैट्रिक्स लेनी है ए। इसको हम इनवर्स बी से मल्टीप्लाई करें किसी नंबर के साथ कि जो मैट्रिक्स आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 1/2 1/2 और 1/2। मीन्स ई आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसे मैट्रिक्स है 2/2 की जिसके सभी एलिमेंट क्या है इक्वल है। क्लियर, यहां से हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ बी। किसकी करेंगे वैल्यू ऑफ बी। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा 2AB 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 इज इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 and 1/2 by equating 2AB is equal to 1/2। तो यहां से जो b की वैल्यू आई है ये क्या आ जाएगी b इज इक्वल टू 1/4। क्या आ गई 1/4। मीन्स इस मैट्रिक्स के लिए एक ऐसा इनवर्स एग्जिस्ट करता है जिसको अगर अप्लाई करें तो वैल्यू क्या आएगी आइडेंटिटी। हमें ऐसा क्या है b मिल गया। ठीक है, और उस b की वैल्यू क्या होगी इस मैट्रिक्स की b इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 1/4 है। 1/4A 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 means this matrix A with respect to multiplication is a group। क्लियर है। अब ये आपका क्या है with respect to addition भी क्या होगा ग्रुप होगा। ठीक है, इसको हम क्या है सेम प्रोसीजर लेकिन उसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है एडिशन। अगर हम चेक करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये क्या है ये जो मैट्रिक्स है ये होल्ड नहीं करती, ये ग्रुप नहीं है। ये आपका था पर्टिकुलर एग्जांपल था मैट्रिक्स का। सभी मैट्रिक्स क्या है आपकी ग्रुप नहीं हो सकती। हमें चेक करना पड़ेगा कि चारों प्रॉपर्टी को वो होल्ड करती हैं या नहीं। अगर चारों प्रॉपर्टी को मैट्रिक्स होल्ड करती है मीन्स क्या है वो ग्रुप है, अदरवाइज वो ग्रुप नहीं होगा। क्लियर। ओके, आज हमने डिस्कस किया मोनोइड और ग्रुप। आई होप दोनों टॉपिक आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो लेकर हम कैसे ग्रुप को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।